पहले छपास की बीमारी होती, अब वो क्या बोलते हैं बोर्ड लिखास की वो बीमारी शुरू हो गई है कि बोर्ड पे मेरा नाम होना चाहिए। पहले बीमारी थी छपास की कि मेरा अखबार में नाम आ जाए, बस बहुत बड़ा हो जाऊंगा मैं। आजकल ये बोर्ड छपास की बीमारी हो गई कि बोर्ड पे मेरा नाम होना चाहिए। करो तुम, कमीशन खोरी करो तुम, आने वाला काम करेगा। एक जो कहावत है ना अपने देसी में, नारा खा पोतीर फेरा ले दादी, तुम तो वो काम कर रहे हो। कह रहे कि अभी पूरा नहीं हुआ तो बाद में पूरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पूरा? सरकार ने पूरे पैसे दिए हैं, जितने आपने मांगे उतने पैसे दिए हैं, इसके बावजूद काम क्यों नहीं हुआ? लेकिन उनके हठधर्मिता देखिए। ज़बरदस्ती एमएलए साहब से निवेदन है कि इसकी जांच बिठवा के जाए। 10/38 का जो है मकान खड़ा किया, उसमें 8 लाख रुपए लग गए। 2 लाइट लगी है, 1 पंखा लगा है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। और उसके अंदर जो है काम भी ठीक से नहीं हुआ, छत से पानी गिर रहा है। खोद से पैसा लगा हुआ है, कृपया इसका संज्ञान लें और जो भी कमियां हैं उस कमियों को तुरंत प्रभाव से ठीक करवाएं। बाद एक सम्मान पाने का हकदार होता है, आप उसको धूमिल कर रहे हो। तो पता है यहाँ पे आवासीय कॉलोनी है, यहाँ पे बच्चे भी रहती है, बेटी भी रहती है, बहुएं भी रहती है, माताएं भी रहती हैं। इनके सामने तुम इस तरह से नमूना पेश करोगे? ठेकेदार आदमी है, वो कहते हैं कि नया मकान बनाया है, जॉइंट में से तो पानी आता ही है। उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके घर में मकान बनाए हैं, उनके घर में ऐसे ही पानी आता है? उसमें रहेंगे वो ऐसा? आपके सामने कह रहे हैं कि 3 महीने से वो कमेटी बिठाई हुई है, उसका जवाब नहीं आया, उसकी रिपोर्ट नहीं आई मेरे पास में। कब रिपोर्ट आएगी? दिल्ली से रिपोर्ट थोड़ी आनी थी, पंचायत समिति की उनके खुद के विभाग की रिपोर्ट थी, वो 3 महीने लगते हैं उसमें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि कोई बाहर की रिपोर्ट होती तो वो 3 साल में नहीं आएगी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये जो है, इससे ये दर्शाता है कि जो मेरा प्रशासन है, मेरा जो विभाग है, वो किस तरह से रेंग के काम कर रहा है। हमारी जो संस्था है, इसके जो जहाँ पे आज हम लोग सब बैठे हुए हैं, ये जगह निवर्तमान प्रधान गजाधर ढाका ने दी हुई थी, क्योंकि वो एक सैनिक पुत्र थे। और हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था कि आपने पिताजी के साथ रह करके सेना का नमक ज़रूर खाया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि सरकार में यदि क्वार्टर में रहा है तो खाना वहीं का खाया तो नमक तो जाता ही है उसमें। तो हमने कहा कि नमक खाया है आपने सेना का, तो नमक अदा ज़रूर करके जाना। उन्होंने बोला 2 प्लॉट अलॉट कर दिए 2017 में, जिसका कि मेरे पास में ये आप बंधुओं को मैं दिखा दूंगा, ये प्रस्ताव है उसका जो उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद 2018 में हम लोग उन्हें इस भवन का निर्माण करने का विचार किया। हमारी पूरी जनरल बॉडी मीटिंग हुई, उसमें प्रस्ताव लिया गया कि यहाँ पे हमने एक भवन बना करके बैठने के लिए अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। तो किस तरह से भवन का निर्माण होगा, तो ये निर्णय हुआ कि इतने सक्षम तो हैं हम, और मैं तो फिर ये कहूँगा आपके सामने भी कि पूर्व सैनिक समाज या सैनिक समाज जो है वो इतना सक्षम जरूर है कि आज किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्राइवेट सेक्टर में किसी को पेमेंट 1 महीने में नहीं मिले, 2 महीने नहीं मिले, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सैनिक या पूर्व सैनिक को तनख्वाह 30 तारीख को किसी भी हालत में आनी ही आनी है। इसलिए इतने सक्षम तो है कि हम अपना काम खुद से कर सकते हैं। इसलिए सबने निर्णय लिया कि जितनी जिसकी क्षमता है उतना उसमें योगदान देगा और उसी से भवन बनाएंगे। आगे चल करके भले ही हम किसी का सहयोग ले लें, लेकिन पहला जो काम है वो हम खुद के खर्चे से, खुद की मेहनत से और खुद के जो अंशदान है उसी से करवाएंगे। तो इसलिए हमने ये जो भवन का निर्माण है, इसको मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं संस्था के, उन्होंने खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गांव-गांव में जा कर के, और हमने जो है उनसे अंशदान इकट्ठा किया और आपके सामने ये भवन है। और हमने उनकी पहचान के लिए, उनके परिवार की पहचान के लिए, आने वाली पीढ़ी इस बात को याद रखे कि मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने इस भवन की एक ईंट रखने के लिए पैसे दिए हैं। उनके आपके सामने ये बोर्ड लगे हुए हैं जिनके ऊपर हर गांव का, हर व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। ये हमने बना दिया। उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में जब दूसरे प्लॉट जो इसके साथ में है, मैं आपको जगह दिखाऊंगा, उस प्लॉट को हमने 4 दीवारी करने के लिए जब निर्णय किया तो पता चला कि उस प्लॉट को तो
पंचायत समिति ने हमें बिना सूचना दिए ट्रेजरी को दे दिया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद में मैंने आरटीआई लगाई कि वो किसने दिया और क्यों दिया। आरटीआई का जवाब मुझे मिला कि 2019 में ये प्रस्ताव लेकर के और ये जो आपका एक प्लॉट दिया हुआ था वो हमने ट्रेजरी को दे दिया। हमने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद में 2021 में निवर्तमान विधायक राजकुमार जी शर्मा जी को अवगत करवाया और उनको बताया कि हमारी कार्यकारिणी जो है आपसे मिलना चाहती है, हमारी कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में आपको सुनना है। वो यहाँ आए प्रधान ऑफिस में, हमारी कार्यकारिणी उनसे मिली, उनको ज्ञापन दिया गया जिसका कि आपके पास में मैं अखबार की कटिंग आपको दिखाता हूँ। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि मैं इस समस्या का निराकरण करवाऊँगा और जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद कैंटीन की बात चली कि आने वाले समय में यहाँ पे नवलगढ़ में, क्योंकि हमने 2015 से इस कार्य में जुटे हुए थे कि नवलगढ़ में किसी भी तरह से कैंटीन आए, क्योंकि पूर्व सैनिकों को बड़ी तकलीफ होती है। 70 साल के बाद में यहाँ से झुंझुनू जाना, गांव से यहाँ आना, यहाँ से झुंझुनू जाना या सीकर जाना बड़ा दुखदायी होता है। इसलिए हमने सरकार के साथ में 2015 से पत्राचार शुरू कर दिया था कि नवलगढ़ को कैंटीन चाहिए। कैंटीन की मंजूरी भी जो यहाँ के जयपुर के कमांडर हैं वो साहब आए थे यहाँ पे 2022 में झुंझुनू, और सबके सामने वो घोषणा करके गए थे कि नवलगढ़ में कैंटीन की ज़रूरत है और मैं जाने से पहले कैंटीन देख करके जाऊंगा, लेकिन वो दुर्भाग्य से वो कैंटीन नहीं हो पाई। और अभी जो है वो कैंटीन का जैसे कहते हैं कि सहयोग था या समय था, निश्चित था, इसलिए वो कैंटीन अभी मंजूर होकर आई है। तो उसके लिए कैंटीन के लिए विभाग की जो है कम से कम 3000 स्क्वायर फुट की रिक्वायरमेंट है कि इससे कम जो जगह है उसमें कैंटीन नहीं खुल सकती। तो हमने उनसे आग्रह किया था कि एक ये भवन है, इतना ही बड़ा एक भवन और हमें जगह मिल जाए बनाने के लिए तो आराम से यहाँ पे कैंटीन खुल सकती है। पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगी, भीड़ वाला इलाका नहीं है, एकांत में काम होगा, सबसे बढ़िया होगा, ये और बना के दे दी जाए। तो प्रधान जी ने कहा कि मेरे पास तो 1 इंच भी जगह नहीं है देने के लिए। विधायक जी को फिर विनती की गई तो विधायक जी ने कहा देखो थोड़ी बहुत जितनी मिल सकती है तो दे दो। तब तक इस भवन का उद्घाटन करवाने के लिए हमने जो वर्तमान विधायक जो प्रधान जी हैं और निवर्तमान विधायक थे राजकुमार जी, उनको आमंत्रित किया था। राजकुमार जी ने मंच से घोषणा की थी कि मैं मेरे कोष से 10 लाख रुपए दूंगा, प्रधान जी आपको जमीन देंगे और भवन बनवा करके देंगे आपको। बाद में प्रधान जी ने हमें बताया कि आपको जगह सिर्फ 10.5 फीट बाई 38 फीट की मिल सकती है। हमने कहा कि 10.5 बाई 38 की फीट का हमें किस काम की वो जमीन। उद्देश्य हमारा ये था कि कैंटीन यहाँ पे आए, वो मकसद खत्म हो गया। किसी भी तरह से हमें ज़मीन और दीजिए, इतनी और ज़मीन दीजिए, उन्होंने को आवंटित कर दी। हमारे लिए आपके पास में 1 इंच ज़मीन नहीं थी, अब कृषि विभाग को देने के लिए ज़मीन फालतू हो गई आपके पास में। आपको पता है कि सैनिकों की इतनी ज़रूरत थी, किसी तरह से इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में यदि सैनिक परिवारों के लिए कोई भी इतना जो है अच्छा काम हो रहा है, कैंटीन मंजूर हो रही है, तो इतना तो योगदान आपका भी होना ही चाहिए। यदि आपके मन में सैनिकों के प्रति थोड़ा सा भी स्नेह है, थोड़ा सा भी यदि आदर है, तो आपको तो आगे आकर के इस चीज़ की पहल करनी चाहिए कि नहीं, ये मैं आपके लिए ही आवंटित करवाऊंगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लास्ट में ये जो जगह बची हुई थी 10.5 बाई 38 की, सिर्फ यही हमें मिली भी नहीं। इसके लिए फंड अलॉट हुआ विधायक कोष से 10 लाख रुपए, कार्यकारी एजेंसी बनाई गई पंचायत समिति।
पंचायत समिति ने निर्माण शुरू करने से पहले हमारी कार्यकारिणी को बुलाया और बताया कि आप इसको क्या बनवाना चाहते हैं। तो हमने उनको सुझाव दिया कि साहब कैंटीन का जो पर्पज़ है वो तो ख़त्म हो गया, अब कम से कम एक सैनिक भवन के साथ में एक गेस्ट रूम बना दिया जाए, सैनिक विश्राम गृह के तौर पे। किसी के दूर से गेस्ट आएंगे, रात को होटल का खर्चा देना पड़ेगा, इससे अच्छा यदि गेस्ट रूम बन जाए तो हमारे लिए फिर भी एक अच्छा काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप आइए और ठेकेदार से बात करके जो भी आप बनवाना चाहते हैं बना लीजिए। आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि ठेकेदार के साथ में जो बातचीत हुई है लिखित में, उसका नक्शा बना हुआ है। जब मकान बन गया हमने उनसे पूछा ठेकेदार से, बाथरूम टॉयलेट तो इसमें बनाए नहीं, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए आदेश नहीं है। मैंने प्रधान जी को फ़ोन किया कि आपने हमें बोला था जैसा चाहिए बनवा लो, ये ठेकेदार बना नहीं रहा है। बोलते मेरे GR में नहीं है ये। तब जो GR में नहीं थे तो हमसे क्यों नक्शा बनवा रहे थे और क्यों हमें बुला रहे थे वहाँ से? जो आपके GR में बनवा लेते और दे देते हमें। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए भी हमने सहन कर लिया। हमारी समिति को कई बार जो है ना यहाँ पे बुलाया गया, कई बार हम लोग आए यहाँ पे, फिर भी इन लोगों ने जो है सहन कर लिया कि चलो ठीक है, जो मिल रहा है वो भी उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। अब जब इसका काम शुरू हुआ, ठेकेदार ने हमारा वो मीटर लगा संस्था का बाहर, जिससे लाइन आई हुई है, उसी में उसने लाइन डाल दी और जितनी उसने बिजली खर्च करनी थी उसी से शुरू कर दिया। हमें उसकी सूचना ही नहीं थी। एक दिन हम लोग, क्योंकि बीच बीच में कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हम लोगों ने रूटीन बनाया हुआ कि हमेशा ही इसको, जब यहाँ आए तो पता चला कि उसने तार डाला हुआ है। उसको बुलाया, किसने परमिशन दिया आपको? बोले परमिशन किसी ने नहीं दी। तो आपने हमारे मीटर से डाल दिया, इसका खर्चा कौन देगा? उसने हमारे साथ में लिखित में दिया हुआ है, ये लिखित में ठेकेदार का दिया हुआ है कि बिजली पानी का जो भी खर्चा होगा निर्माण पूरा होने के बाद में मैं आपको अदा करके जाऊंगा। वो आज तक नहीं हुआ। यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ है, इसमें ताला लगा हुआ था। उस ठेकेदार ने इसका ताला तोड़ के और इसमें से पानी जितना भी उसने काम में लेना था निर्माण कार्य में ले लिया। कोई बात नहीं, हमने उनको बताया था। वो ठेकेदार ने काम होने के बाद इसका फ्लोट वाल जो लगा हुआ था ब्रास का, वो गायब हो गया और इसका ढक्कन खुला छोड़ के चला गया। जब दूसरे तीसरे दिन पानी आया दूसरे दिन, और वो ओवरफ्लो होकर के सड़क पे भर गया। पड़ोस के जो साथी हैं हमारे, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि आपकी टंकी का वाल ख़राब हो गया, हमारी सड़क पे पानी भर गया, घर में पानी आ जाता है, उसको दिखवाइए तुरंत प्रभाव से। मैंने जो केयर टेकर है उनको फ़ोन करके भेजा यहाँ पे, पता चला कि ढक्कन खुला पड़ा है और फ्लोट वॉल उसमें है नहीं। उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक वो टेप लेके आया और उसको बंद किया। जो ठेकेदार था उसको मैंने फ़ोन किया कि ये कौन सा काम करके आए हो तुम लोग? भाई दिवे, यहाँ पे कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या है, बच्चे चंचल होते हैं, वो दीवार खांद के अंदर आ जाते हैं क्योंकि उनको पतंग उड़ाना होता है, किसी को खेलना होता है। वो खुला ढक्कन पड़ा था, उसमें यदि कोई बच्चा गिर जाता, किसी का हादसा हो जाता, उसका जवाबदार कौन है? बोला हो जाता तो हो जाता, अब छोड़ दिया लेबर ने तो मैं क्या करूं? ये उनके जवाब थे। फिर भी हमने दोबारा से इसको बंद किया। जब निर्माण कार्य पूरा हो गया तो मुझे बताया गया कि निर्माण कार्य पूरा हो गया। जब हमें देखने आए, जनवरी महीने में बारिश हुई थी, जनवरी महीने में बारिश हुई थी। ये जो पानी है छत में, हमारी छत का पानी पूरा हमारी छत पे ही भरा हुआ था। हमारे जो यहाँ के रख रखाव वाले जयप्रकाश जी हैं, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि सर ये मकान की छत ऊंची कर दी इन्होंने नए की, अपनी छत का पानी छत पे ही भर गया है, इससे तो छत खराब हो जाएगी। मैंने तुरंत वो वीडियो जेटीए को भेजा। रवि प्रकाश जी हैं या जेटीए, उनको मैंने भेजा 9 जनवरी को कि आप जाकर के देख करके आइए, छत पे पानी भरा है, उसकी निकासी का प्रबंध करवाइए। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं अभी जा रहा हूँ और मैं इलाज उसका ठीक करवाऊँगा। नहीं हुआ। 16 जनवरी को मैंने फिर लिखित में आपके सामने मैं कागज़ पेश करूँगा। अभी ये कागज़ है मेरे पास में, किस किस तारीख को मैंने जो है उनको ये दिया है। 9 जून को,
16 जून को, उसके बाद 30 जून को, कि वो समस्या अभी दूर नहीं हुई। अभी बारिश का सीजन आ रहा है, वो पूरा पानी छत पर भरेगा, छत लीक होगी, इसके सरिये फूलेंगे और ये जो हमारा खुद के पैसे से बना भवन है, मेरी गाड़ी कमाई का, उसका नुकसान होगा, उसका भरपाई कौन करेगा। उन्होंने मुझे बताया कि टुकड़ी जड़वाएंगे अब उसके ऊपर, दोनों मकान के ऊपर एक साथ टुकड़ी लगाने का प्रपोजल चल रहा है, वो टुकड़ी लगा के समाधान करवा देंगे। मैंने उनको फिर बताया लिखित में कि आपने मुझे बताया था कि टुकड़ी जड़वाएंगे, उसको आज 15 दिन हो गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया कि कब वो काम शुरू हो रहा है। तब उन्होंने मुझे कहा कि ये बात आप BDO साहब को बताओ, मेरे बस की बात नहीं है, तो आप ये मैं शुरू में कह देते। दूसरा मैंने उनको बताया था कि ये लिखित में दिया है कि वो मेरे प्रति जवाबदेह है, जनता के प्रति, क्योंकि वो सरकार से तनख्वाह ले रहा और उस तनख्वाह में मेरे टैक्स का पैसा लगा हुआ है। वो इस तरह से बच नहीं सकते। 3 महीने हो गए, वो कल आपके सामने कह रहे हैं कि 3 महीने से वो कमेटी बिठाई हुई है, उसका जवाब नहीं आया, उसकी रिपोर्ट नहीं आई मेरे पास में। कब रिपोर्ट आएगी? दिल्ली से रिपोर्ट थोड़ी आनी थी, पंचायत समिति की, उनके खुद के विभाग की रिपोर्ट थी, वो 3 महीने लगते हैं उसमें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि कोई बाहर की रिपोर्ट होती तो वो 3 साल में नहीं आएगी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये जो है, इससे ये दर्शाता है कि जो मेरा प्रशासन है, मेरा जो विभाग है, वो किस तरह से रेंग रेंग के काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से विधायक जी से भी अपील करना चाहूँगा, इस निर्माण में विधायक कोष का पैसा लगा हुआ है, विधायक कोष का पैसा लगा हुआ है, आप कृपया इसमें संज्ञान लीजिए, नहीं तो आप भी इसमें संज्ञान में नहीं लेंगे। आप तो पूर्व सैनिक जो हैं, उनका जो मनोबल टूटेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे बात पहुंचाना चाहता हूं मेरी, कि इसमें आप जरूर संज्ञान लें और ये पता करें कि 3 महीने जांच कमेटी बैठाई हुई थी, 3 महीने तक उसकी रिपोर्ट आई क्यों नहीं। और 9 जनवरी 2025 के बाद में 20 बार रिमाइंडर दिया, लिखित में जवाब दिया गया नहीं। 1 साल बीतने को हो गया, आज तक जो काम पेंडिंग है वो क्यों नहीं हुआ? क्या किसी का कोई दबाव था? अब आपाधापी में उस अधूरे कार्य को इनागुरेशन करने की, उद्घाटन करने के उतावलापन में ऐसी क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी कि सरकार का कल एक आदेश आया कि 10 तारीख के बाद में प्रशासक SDM साहब होंगे। तो इससे क्या हो गया? ये तो सतत प्रक्रिया है। आज आप है इस कुर्सी पे, कल दूसरा होगा। ये जरूरी थोड़ी है कि जिसके समय में जो कार्य मंजूर हुआ है वो पूरा नहीं हुआ तो अगले वाले को नहीं करने देना है। आधे अधूरे कार्य को हमने ही पूरा करके जाना है, उद्घाटन करना है। इतनी क्या पहले छपास की बीमारी होती, अब वो क्या बोलते हैं, बोर्ड लिखास की वो बीमारी शुरू हो गई है कि बोर्ड पे मेरा नाम होना चाहिए। पहले बीमारी थी छपास की कि मेरा अखबार में नाम आ जाए, बस बहुत बड़ा हो जाऊंगा मैं। आजकल ये बोर्ड छपास की बीमारी हो गई कि बोर्ड पे मेरा नाम होना चाहिए। हमने बार बार आग्रह किया उनको कि अधूरे कार्य पूरा करवाने के बाद में इस कार्य को करें तो शोभा देगा। समिति जो है पूरी जोश और खरोश के साथ में आपका सम्मान करेगी, लेकिन ये अधूरे कार्य जो हैं वो पूरे करवाने के बाद ही इस कार्य को करें तो अच्छा है। बोलते हैं 2 दिन के बाद में हमारे कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? ये जो काम अधूरे पड़े हैं इनको पूरा कराने की जवाबदारी कोई तो तय करे अपनी। बोलते हैं वो बाद में जो आने वाला करेगा। आने वाला क्यों करेगा? भ्रष्टाचार करो तुम, कमीशन खोरी करो तुम, आने वाला काम करेगा। एक जो कहावत है ना अपने देसी में कि बान बनवारा खा पोतीर फेरा ले दादी, तुम तो वो काम कर रहे हो। कह रहे कि अभी पूरा नहीं हुआ तो बाद में पूरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पूरा? सरकार ने पूरे पैसे दिए हैं, जितने आपने मांगे उतने पैसे दिए हैं, इसके बावजूद काम क्यों नहीं हुआ? लेकिन उनके हठधर्मिता देखिए, जबरदस्ती बाहर आपके गेट के सामने आप देख लीजिए उसका
हालत देख लीजिए, अभी भी वो गेट ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है। कल उन्होंने उतार करके उस गेट को फेंक दिया। तुम्हें यदि इतनी महत्वाकांक्षा थी, इतने अधीर हो रहे थे आप इस काम को करने के लिए, तो मुझे कह देते कि साकड़िया जी आप चाबी भेज दीजिए, हमें उसको करना ही है किसी हालत में। मेरा केयरटेकर यहीं था, खड़ा था, चाबी दिलवा देते, ठीक है। तुम इस तरह से नमूना पेश करने की जरूरत कहाँ पड़ गई थी कि तुम्हें गेट उखाड़ करके अंदर इंटर करना पड़ा। पूरे नवलगढ़ तहसील में हजारों पूर्व सैनिक हैं, उनका अकाल पड़ गया था जो वो यहां नहीं आए। तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें मंडावा से और झुंझुनू से और मलसीसर तक के पूर्व सैनिकों को अपील करके बुलाना पड़ा? उनका क्या काम है यहाँ पे? वो क्या जाने कि नवलगढ़ में क्या हो रहा है, वहाँ क्या है सीन है करके। वो यहाँ के गुंडे ही कर रहे हैं, मेरे साथी का हाथ पकड़ रहे हैं कि तुम कैसे पूछ रहे हो कि गेट क्यों उतार दिया। ये कोई तरीका है? ये आयोजन जो वहाँ पे अतिथि है, जो आयोजन करता है, उसको कम से कम इतनी तो हया और लाज होनी ही चाहिए कम से कम। सैनिक इतनी लंबी अवधि के बाद एक सम्मान पाने का हकदार होता है, आप उसको धूमिल कर रहे हो। आपको पता है यहाँ पे आवासीय कॉलोनी है, यहाँ पे बच्चे भी रहती है, बेटी भी रहती है, बहुएं भी रहती है, माताएं भी रहती हैं। इनके सामने तुम इस तरह से नमूना पेश करोगे? बहुत निंदनीय कृत्य किया इन्होंने। जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। कल से मेरे जो साथी हैं, मेरे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ये बहुत उग्र हो रहे हैं, लेकिन मैंने इनसे कहा कि नहीं, इस तरह से उन्होंने यदि व्यवहार किया है तो हम उनकी तरह नहीं होना चाहते। ये पूर्व सैनिक का धर्म नहीं है कि इस तरह से जो है लड़ाई झगड़ा और ये दुर्व्यवहार करे किसी ने किया है तो ये बहुत निंदनीय काम है और ये भविष्य में दोबारा ना हो। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि सैनिक समाज की छवि जो है एक समाज में जो बनी हुई है उसको दोमिल ना करें। आप किसी भी पार्टी से जुड़े हों, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी संस्था है, जो मेरे इर्द गिर्द मेरे साथी बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, और जो मेरे जितने भी सदस्य हैं, हमने ये निर्णय किया हुआ है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मेरा अपना मत है खुद का, वो मैं किसी भी पार्टी के साथ में साझा करूं, किसी को भी कास्ट करूं, लेकिन पूर्व सैनिक कल्याण समिति के इस भवन में जब एंटर हो गया, उसके बाद में ना तो कोई राजनीतिक पार्टी की बात होगी, ना किसी की बुराई होगी, ना कोई अच्छाई की बात होगी। यहाँ सिर्फ होगी फौज के जुड़े हुए मुद्दों की, उनके वेलफेयर के मुद्दों की समस्याएं सुनी जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि वो सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए यदि आप किसी पार्टी विशेष की वजह से या किसी कारण से या आपके 2 दिन के टेर्नओवर के डर से यदि आप इस तरह से काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, गलत बात है। मैं अपील करना चाहूँगा पूर्व सैनिकों के इस तरह के कार्यों में ना उलझे। ये हमारा धर्म नहीं है। राजनीतिक पार्टी में आपने यदि काम करना है, उसका एक तरीका है, आप करिए, शौक से करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप दूसरे के साथ में दुर्व्यवहार कर करके अपने को दिखाने वाला काम मत कीजिए, इससे छवि धूमिल होती है हमारी। अब मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो सैनिक समिति के साथ में जो भी बताना चाहूँगा। मैं 5 वर्ष पहले हमें प्रधान जी ने बताया था कि आपको एक मैं शहीद स्मारक बना के दूंगा। जब ये नए बने थे प्रधान जी, हमने इनको कहा कि सब जगह पे शहीद स्मारक बने हुए हैं, यदि तहसील में हो तो विजय दिवस, कारगिल दिवस जो भी हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी को एक शहीद की वेदी हो शहीदों की, तो हम उन पे श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें, इसलिए एक शहीद स्मारक। मीटिंग थी हमारी, पूरे सदस्यों को प्रधान जी लेकर के गए, जहाँ पे मिनी सचिवालय बन रहा उसके साथ में ग्राउंड था उस टाइम में। उन्होंने कहा कि ये जगह है, यहाँ पे आपको मैं शहीद स्मारक बना के दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ सहयोग करना पड़ेगा। क्या सहयोग करना पड़ेगा? बोले जितने भी शहीद हुए हैं उनके घर जा कर के उनके आंगन की मिट्टी ला के कलश में वो नींव में लगाएंगे।
वो शहीद स्मारक आज बन के तैयार हो गया आपके सामने। 5 वर्ष के बाद हमने 20वीं बार याद दिलाया उनको कि आपने प्रोमिस किया था पूर्व सैनिकों से कि मैं प्रियोरिटी में मेरा ये है काम है कि शहीद स्मारक बना के दूंगा। समय व्यतीत होते जा रहा है, आज तक वो कलश जो मिट्टी है ना वो उनके आंगन में ही पड़ी है, शहीद के घर के, वहाँ से यहाँ तक नहीं आई। शहीद स्मारक तो बनना दूर। तो ये तो सरेआम जो है आप पूर्व सैनिकों के साथ छल और कपट कर रहे हो। आपको कहने की क्या जरूरत थी यदि आपके कैपेसिटी में नहीं है तो? अरे कैपेसिटी में है तो ये छल कपट क्यों नहीं बना के दिया? इस तरह से फौजियों के साथ में धोखा करना बंद कर दें। मेरी अपील है इन लोगों से कि या तो किसी से वादा ना करें, किसी को भरोसा ना दें, और यदि भरोसा देते हैं तो उस काम को जरूर अंजाम तक पहुंचाएं। अभी तक इस भवन के कोई कागजात नहीं प्रदान किए गए। बिना कागजात प्रदान किए समिति किस तरह से उद्घाटन करवा सकती है किसी का? यदि आपके पास किसी मकान का मालिकाना हक नहीं है, आप किसी को कैसे बताएंगे कि ये मेरा है मकान? हमने इसके लिए 2-3 बार याद करवाया। अभी 1 हफ्ते के बाद में मुझे जवाब मिलता है कि वो जो कागज़ हैं, प्रस्ताव की कॉपी जो है जिला सैनिक में भेज दी गई है। क्यों जिला सैनिक में क्यों भेज दी? जब आप हमें हैंडओवर करने वाले हो इस काम को, तो जिला सैनिक में भेजने की क्या जरूरत थी? और यदि जरूरत थी तो एक कॉपी हमें दे देते। जब जिला सैनिक में भेजी तो हमें भी दे देते कि ये लीजिए, एक हम वहाँ भेज रहे हैं आपको, एक ये लीजिए इसको। जब इसकी उतावलापन हुआ, मैंने उनसे जवाब मांगा कि वो कागज़ कहाँ हैं, बिना कागज़ के हम कैसे करवाएंगे? जिला सैनिक में भेज दिया। जिला सैनिक में फ़ोन करके पता किया, वो बोल रहे हैं कि आज तक हमें तो ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला। ये दूसरा जो है ना कुठाराघात है हमारे पूर्व सैनिकों के साथ में। इस तरह से चीटिंग कर रहे हैं ये लोग, सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि हमने वहाँ भेज दिया, हमने यहाँ भेज दिया। ये बड़े शर्म की बात है। एक जिम्मेदार ओहदे के ऊपर बैठे हुए आदमी इस तरह से यदि फौजियों के साथ में व्यवहार करेंगे, हमारा विश्वास उड़ जाएगा उन लोगों के ऊपर। इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से व्यवहार ना करें। इतना भोला भी नहीं है फौजी। समय आएगा उस दिन जब आप दोबारा खड़े होने की कोशिश करोगे ना सैनिकों के साथ में, उस दिन वो जवाब मांगेगा आपसे। आप ये सोच रहे होगी कि मैंने मेरा समय निकाल लिया और बस काम खत्म हो गया। आप दोबारा किस मुंह से जाओगे उनके सामने? वो आपसे जवाब मांगेगा, आपके पास जवाब नहीं होगा। ऐसे काम करते क्यों हो आप? इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि पहला तो एक इस जो भवन निर्माण किया गया है उसकी जितनी भी कमी है उनको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करवाया जाए। एमएलए साहब से निवेदन है कि इसकी जांच बिठवा गई जाए। एक 10x38 का जो है मकान खड़ा किया, उसमें 8 लाख रुपए लग गए। सिर्फ 2 लाइट लगी है, एक पंखा लगा है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है, जिसके अंदर 8 लाख रुपए खर्च हो गए। और उसके अंदर जो है काम भी ठीक से नहीं हुआ, छत से पानी गिर रहा है। सरकार का पैसा है, आपके कोष से पैसा लगा हुआ है, कृपया इसका संज्ञान लें और जो भी कमियां हैं उस कमियों को तुरंत प्रभाव से ठीक करवाएं। और जिस तरीके से ये व्यवहार कल दिखाया गया है, निंदनीय व्यवहार, उसकी पुनरावृत्ति न हो, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। साथ ही कल जो मेरा साथी जो यहाँ के रख रखाव के जिम्मेदार हैं हवलदार जयप्रकाश जी, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और कल मैं देख रहा था कि आपके चैनलों के ऊपर बोल रहे थे कि यहाँ पे किसी ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये आपको अभी अवगत करवाएंगे उस वाक़ये के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नाम है और यहाँ का रख रखाव और यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है मेरे को। तो कल मेरे को सूचना मिली कि यहाँ पर मतलब कुछ व्यक्ति आए हुए हैं। मेरे कोई सूचना नहीं थी कि कोई प्रोग्राम है, क्या है, कुछ भी है, तो कोई सूचना नहीं थी। उसमें मैं यहाँ आया तो वहाँ पर गेट उतारा हुआ था, वहाँ पर ये
गेट उतारा तो मैंने वहाँ से पूछा उन्होंने को वो गेट किसने उतारा है, तो इन्होंने मेरे साथ में हाथ पकड़ने लगे। हाथ पकड़े, हाथ छुटा रहा हूँ मैं, मगर मेरे साथ पूछ रहा हूँ गेट कि वो किसने उतारा है, तो वो जवाब नहीं दे रहे, कौन आप। मैं उनको यहाँ रख रखाव और इसकी जिम्मेदारी मेरे अंडर में है, इसलिए उन्होंने मेरे को बार बार हाथ पकड़ रहा, मैं छुटा रहा था। फिर मैं कुछ देर बाद में यहाँ से निकल गया, मेरे ऊपर ज़्यादा घेराबारी करने लग गए लोग, इतना ही कहना चाह रहा हूँ। आपकी तरफ से कुछ लिखित में इस भवन को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, कहाँ तक उनकी प्रोसेस पहुंची है, कुछ जांच वगैरह आई है? 4 सितंबर को हमने वीडियो साहब को लिखित में शिकायत दर्ज करवाई थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं 10-15 दिन में इस जो कमियां हैं इनको दूर करवाऊंगा, लेकिन 3 महीने से भी ज़्यादा समय बीतने के बावजूद ना तो वो कमियां पूरी हुई और ना उन्होंने हमें कोई जवाब दिया है। हम आपके माध्यम से उन तक ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि अगले 10 दिन हमारी कार्यकारिणी ने ये निर्णय किया है कि अगले 10 दिन में या तो जो भी पॉइंट्स लिख करके दिए गए हैं उनका निराकरण हो जाएगा, अन्यथा पूर्व सैनिक कल्याण समिति की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें अगली रणनीति का जो है निर्णय लिया जाएगा। उसमें धरना प्रदर्शन करना हो चाहे जो भी करना हो, इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि 10 दिन के अंदर अंदर जो भी जांच आपकी है उसकी रिपोर्ट आप ले लें, हमारे जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको निराकरण कर दें, अन्यथा 10 दिन के बाद में हम मीटिंग बुलवाएंगे समिति की और अगली रणनीति का जो है ऊपर काम करेंगे।